नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आज की इस दिव्य कथा में। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का विग्रह इतना जीवित क्यों लगता है? क्यों भक्तजन मानते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान इस धरा पर आकर बस गए हैं? और क्यों इस मंदिर की संपत्ति अनगिनत है, फिर भी इसे भगवान का ऋण कहा जाता है? आज हम सुनेंगे भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, व्रत है, श्राप है और दिव्य चमत्कारों का संगम भी। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती और माँ लक्ष्मी के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि आखिर कौन सी शक्ति संसार को अधिक चलाती है, धन या तपस्या। माता लक्ष्मी ने कहा, धन ही संसार का आधार है, धन से ही धर्म चलता है। जबकि माता पार्वती बोली, नहीं, तपस्या और तप ही संसार का सच्चा आधार है। अब यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने भगवान विष्णु से निर्णय करने को कहा। भगवान विष्णु ने बड़े धैर्य से दोनों की बातें सुनी, लेकिन जब वे निर्णायक उत्तर नहीं दे पाए, तो यह विवाद ऋषि भृगु के पास पहुंचा। ऋषि भृगु ने ठान लिया कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहले वे ब्रह्मा जी के लोक गए। वहाँ ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में लीन थे। भृगु ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर भृगु बोले, जो अपने भक्त का भी सम्मान न कर सके, वह देवता किस काम का। फिर वे कैलाश गए। वहाँ शिवजी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भृगु ने उनका भी अनादर होते देखा और उन्हें भी अपशब्द कहे। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। भृगु क्रोधित होकर विष्णु जी की छाती पर लात मार बैठे, परंतु भगवान विष्णु तुरंत उठे, ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे महर्षि, क्षमा करें, कहीं आपके चरण को चोट तो नहीं लगी? मेरी कठोर वक्षस्थल से आपको कष्ट पहुंचा होगा। यह सुनकर ऋषि भृगु की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा देव वही है जो क्षमा और करुणा से भरा हो। उन्होंने विष्णु जी को जगतपालक घोषित किया, लेकिन माता लक्ष्मी यह सब देख रही थीं। भृगु ने भगवान की छाती पर प्रहार किया था और वही माता लक्ष्मी का निवास था। लक्ष्मी जी ने इसे अपना अपमान माना। वह क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़ गईं और धरती पर आ गईं। भगवान विष्णु अपनी प्रिय लक्ष्मी के वियोग में व्याकुल हो उठे। उन्होंने निश्चय किया, वे भी धरती पर अवतार लेंगे और अपनी प्रिय को खोजेंगे। यही कारण है कि विष्णु जी ने वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतार लिया और वहीं से तिरुपति बालाजी की कथा की शुरुआत होती है। वेंकटाद्रि पर्वत का इतिहास भी बड़ा रहस्यमयी है। एक समय यहाँ राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को बचाकर यही स्थापित किया। इसीलिए तिरुमला पर्वत को वराहाद्रि भी कहा जाता है। आज भी तिरुपति में वराहस्वामी का मंदिर बालाजी मंदिर के पहले दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। यानी पहले वराह भगवान को प्रणाम, फिर वेंकटेश्वर जी के दर्शन। धरती पर आने के बाद भगवान वेंकटेश्वर ने तपस्या आरंभ की, लेकिन तभी नियति ने नया मोड़ लिया। वेंकटाद्रि पर्वत पर पद्मावती नाम की राजकुमारी रहती थीं। वह राजा आकाशराज की पुत्री थीं। पद्मावती अत्यंत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थीं। एक दिन भगवान वेंकटेश्वर ने उनका रूप देखा और मन ही मन उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे परिस्थितियां बनी और दोनों का विवाह निश्चित हुआ, लेकिन विवाह का खर्चा बहुत भारी था। भगवान ने यह खर्च पूरा करने के लिए कुबेर देवता से ऋण लिया। कुबेर ने कहा, हे प्रभु, जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा तब तक आपको यह ऋण चुकाना होगा। इसीलिए आज भी भक्तजन जब तिरुपति में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो माना जाता है कि वह भगवान का ऋण उतारने में मदद कर रहे हैं। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर आज भी संसार का सबसे समृद्ध मंदिर है। भक्तों का विश्वास है कि तिरुपति बालाजी जीवंत देवता है। आज भी उनके माथे पर लगाया जाने वाला तिलक पसीने से गीला हो जाता है। कभी कभी रात में उनके कानों में झुमके हिलते दिखाई देते हैं, मानो वे स्वयं जीवित हों। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है,
उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। राजा महाराजा, फिल्मी सितारे, व्यापारी, हर कोई यहाँ आकर नतमस्तक होता है, क्योंकि यहाँ केवल दर्शन ही नहीं बल्कि भगवान के साक्षात दर्शन का अनुभव मिलता है। तो भक्तों, यह थी भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की अद्भुत कथा। इसमें हमें क्या सीख मिलती है? कि ईश्वर कभी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते, कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, और यह भी कि भगवान के यहाँ अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं, सिर्फ सच्चे मन से किया गया प्रणाम ही स्वीकार होता है। आज भी हर दिन लाखों भक्त तिरुमला पहुँचते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई सिर मुंडाता है, कोई अर्पण चढ़ाता है, पर सभी का भाव एक ही होता है, हे बालाजी, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय वेंकटेश्वर भगवान। फोल्डेड हैंड्स। जय तिरुपति बालाजी। फोल्डेड हैंड्स।